नमस्कार। रेशमी पाजेब आप सबका अभिवादन और स्वागत करता है। लॉकडाउन का तीसरा चरण है और इतने दिनों तक 40 दिनों तक जनता ने जिस धैर्य और बुद्धिमानी के साथ इस लॉकडाउन के पीरियड का पालन किया है, सरकार का साथ दिया है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, अब आखिरी चरण में लोगों का बांध टूट चुका है शायद, और इस बांध को तोड़ने में सरकार ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। जहां पूरी दुनिया कोरोना से फाइट कर रही है और बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच भारत जैसा विकासशील देश एक उदाहरण के रूप में सामने आ रहा है, वहीं पिछले 3 दिनों से ये 40 दिनों की मेहनत तहस नहस कर दी गई। हो सकता है आने वाले समय में भारत का भी हाल अमेरिका और बाकी देशों जैसा हो जाए कोरोना के संदर्भ में। आज हैशटैग सबसे ज्यादा 3 चीजों पे ही किया जा रहा है: लिकर शॉप, बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम। लिकर शॉप का मैप तो हम सब ने देखा और देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। शायद डगमग अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नशा और नशे का व्यापार सरकार को सबसे जरूरी नजर आया। वो कहते हैं ना कि त्वरित रिजल्ट से अच्छा है धीरे धीरे। तेज जहर से अच्छा है स्लो पॉइजन। तो कोरोना से मरने वाले शायद तुरंत मर जाते, लेकिन नशे का जहर उनकी नसों में धीरे धीरे असर करेगा। बहरहाल इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, इस पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे बॉयज लॉकर रूम की। हाँ दोस्तों, एक सनसनी सी उभर के आई है और चारों तरफ चर्चा का विषय है बॉयज लॉकर रूम। इंस्टाग्राम के ग्रुप चैट में एक बॉयज लॉकर ग्रुप है और इसमें 21 मेंबर हैं जो 15 से 18 साल के बीच के हैं। किसी लड़की ने इनके चैट का स्क्रीनशॉट लेकर के सोशल मीडिया पर डाला और तब ये ग्रुप संज्ञान में आया। उसने पुलिस को टैग करते हुए ये पोस्ट किया और महिला आयोग के पास इसकी शिकायत पहुंची, तो महिला आयोग ने पुलिस के साथ साथ साइबर सेल को भी इत्तला दी और इसे जांच करने को कहा गया। इंस्टाग्राम की टीम से भी कहा गया। इंस्टाग्राम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बॉयज लॉकर रूम है क्या। दिल्ली भारत की राजधानी और उससे लगा हुआ एनसीआर, यहाँ के रईस घरों के बच्चे जो
सम्मानित और बहुत महंगे स्कूल के विद्यार्थी हैं, जिन्हें पैसे और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, एक मोटी तगड़ी फीस देकर जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां आम लोगों के एडमिशन बहुत मुश्किल से होते हैं। इन स्कूलों के 21 बच्चों का, जी हाँ, 21 स्टूडेंट्स का ये ग्रुप है, चैट ग्रुप है, जिसमें अश्लीलता की सारी हदें पार हो जाती हैं। नाबालिग लड़कियों के फोटो इसमें डाले जाते हैं और उस पर इतने गंदे कमेंट और इतनी गंदी चैट होती है जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता। जब इस ग्रुप का चैट स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पे डाला गया तो ये ग्रुप सामने आया और पुलिस ने जब इस पे खोजबीन की, साइबर सेल ने खोजबीन की, तो मालूम हुआ कि ये बच्चे 15 से 18 साल के एज ग्रुप के हैं और ये सिर्फ फोटो ही साझा नहीं करते, उस पे चैट ही नहीं करते, बल्कि भविष्य में ये नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप की योजना बना रहे थे और ये इसे फलीभूत करते उससे पहले ही पकड़े गए। अभी चंद महीनों पहले जहां हमने इतने लंबे जद्दोजहद और निर्भया की मां के प्रयासों के बाद एक न्याय हुआ, 3 अपराधियों को फांसी हुई, लेकिन आज सोचने वाली बात ये है कि क्या इसका हल सिर्फ फांसी है? अगर फसल में विकृतियां आ जाएं तो क्या फसल काट देने से विकृतियां दूर हो जाती हैं? जी नहीं, यह विकृतियां फल में नहीं, जड़ में है। कीड़े जड़ में लगे हैं और उस पे कीटनाशक डालने की जरूरत है। किसी भी देश की दशा और दिशा 3 बातों पर निर्भर करती है। उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश की संस्कृति क्या है और उस देश की नैतिकता क्या है। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि भारत इन तीनों चीजों में फेल है। अर्थव्यवस्था अभी देखी ही गई, जहां लॉकडाउन के दौरान भोजन लेने वालों की लंबी कतारें थी। उसके बाद संस्कृति पिछले 3 दिनों से वाइन शॉप की दुकानों पे मीलों लंबी लाइनें इसकी गवाह है और नैतिकता अब ये बॉयज लॉकर रूम के रूप में सामने आई है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 24% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और उसमें से भी 8% लोगों के पास इंटरनेट के साथ अपना कंप्यूटर है। पिछले 3 महीनों में भारत में सबसे ज्यादा अश्लील वेबसाइट देखी गई। सबसे ज्यादा अश्लील वेबसाइट पर 95% ट्रैफिक बढ़ा है, जबकि आपको बता दें कि 3500 से ज्यादा प्रतिबंधित है ऐसे साइट। उसके बावजूद ये ट्रैफिक इतना ज्यादा है और जितनी भी डाउनलोडिंग होती है उसमें से 35 से 40% अश्लील वीडियोस होते हैं। एक और सर्वे के अनुसार 89 यानी 89% लोग अपने मोबाइल पर ही यह अश्लील वीडियोस देखते हैं। 90% माता पिता सोचते हैं कि उनका बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता है। 10 में से 9 माँ बाप मानते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ
पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज कर रहा है। चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 55% माता पिता मानते हैं कि उनका बच्चा 6 से 10 वर्ष की उम्र में मोबाइल का इस्तेमाल अश्लील वीडियोस देखने के लिए करता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अश्लील कंटेंट देखने के मामले में तीसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे पे अमेरिका और ब्रिटेन है। बेंगलुरु में 10 स्कूलों के 400 बच्चों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें से 10% छात्रों ने 10 वर्ष की उम्र में ही अश्लील वीडियो देखना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष की उम्र में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर दिया। किशोरावस्था की उम्र सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और वही आपके पूरे जीवन की दिशा होती है। सोचने वाली बात यह है कि ये बड़े स्कूलों के बच्चे, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, जिनके पास स्मार्टफोन था और जो इस सुविधा का लाभ पढ़ाई में लगा सकते थे, उन्होंने इस तरह की अश्लील गतिविधियों में लगाया। हाई सोसाइटी के माता पिता अपनी गतिविधियों में व्यस्त होते हैं और बच्चों को गैजेट्स या सुविधाएं देकर के सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन होता यह है कि बच्चे जो खाली होते हैं उसमें सबसे अच्छा काम यही समझते हैं, मोबाइल सर्च करते। और मोबाइल और अश्लील साइट्स की बात आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सर्च कुछ और करते हैं और सामने आ जाती है अश्लील चीजें, तो वो बच्चा जिज्ञासावश उसे सर्च करेगा ही कि ये है क्या। और ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार आंख के सामने आ गई तो बाल मन, किशोर मन, जो जिज्ञासा का चरम बिंदु होता है, वो उसको देखता है और फिर देखता जाता है, क्योंकि देखने में उसे आनंद मिलता है। लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, जहां इन बच्चों को अपने मोबाइल और गैजेट्स का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करना चाहिए था, उसमें इन्होंने ये चीजें की। और आश्चर्य की बात यह है कि लॉकडाउन में माँ बाप घर में हैं, उसके बावजूद इतने बड़े प्लानिंग चलती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यह चिंता में डालने वाली बात है कि आखिर परिवार किस तरह का संस्कार दे रहा है, माँ बाप किस तरह का पालन पोषण दे रहे हैं, और इतनी मोटी फीस लेने वाले स्कूल किस तरह की शिक्षा और किस तरह की नैतिकता सिखा रहे हैं। पहले हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में एक सब्जेक्ट हुआ करता था नीति शिक्षा, उसके बाद सीबीएसई में एक मॉरल साइंस। पर आज मैं देखती हूँ कि स्कूलों से ये सब्जेक्ट और इसकी किताबें गायब हो गई हैं। तो उन्हें मॉरलिटी सिखाएगा कौन? आज जब रामायण फिर से शुरू हुआ है तो लोगों को अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अभिनय को सराहना तो मिल जाती है, लेकिन उसे मार्गदर्शक कोई नहीं बनाता। इसमें बच्चों के साथ साथ सबसे ज्यादा दोष जो मैं समझती हूँ माँ बाप का है।
कि माँ बाप को भी निगरानी रखनी चाहिए। उन्हें तो पता है कि आज के समय में समाज में कितनी चीजें फैली हुई हैं और किशोर मन बहुत जल्दी आकर्षित होता है इन सब चीजों के प्रति, जिज्ञासु होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप घर में बैठ करके और बच्चों के साथ अश्लील चीजें जो आज के सिनेमा में परोसी जाती हैं आप देखते हैं, या फिर कुछ घरों में ये ट्रेंड भी है कि औरतों को मजाक का विषय बनाया जाता है, तो वहाँ पे आप आशा नहीं कर सकते कि आपका बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या उसके हाथ में स्मार्टफोन हो और वो नैतिकता का पूरी तरह से पालन करे। मानसिक विशेषज्ञों से जब इस बारे में राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये आने वाले समय के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब बचपन का समय विकास का समय होता है उस समय इस तरह की बातें, इस तरह के विचार मन को इतना ज्यादा उद्वेलित करते हैं कि इस भावना का समाधान चाहिए होता है और उसमें रेप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बात यहीं तक नहीं है, सिर्फ बॉयज लॉकर रूम नहीं, जब ये संज्ञान में आया तो कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे शेयर किए गए जिससे ये मालूम हुआ कि गर्ल्स लॉकर रूम भी है और गर्ल्स लॉकर रूम में इन बॉयज लॉकर रूम से कम अश्लील चैटिंग नहीं होती है। यानी जो कानून बना है उसमें सिर्फ पुरुषों को ही सजा का प्रावधान है, महिलाओं और लड़कियों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। और अब जब गर्ल्स लॉकर रूम भी सामने आ चुका है तो क्या सरकार अपने कानून को बदलेगी? तो सोचने वाली बात ये है कि जो ये धारणा है कि लड़के ही बिगड़ते हैं, अब ये धारणाएं टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ बातें नहीं, हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि अश्लीलता के मामले में लड़कियां भी लड़कों से कहीं कम नहीं हैं। चिंता का विषय ये है कि आने वाले समय में हम देश को कैसा नागरिक देंगे। जिसमें नशा, अश्लीलता और इसी तरह की विकृत मानसिक स्थिति होगी, विकृत सोच होगी। नजर तो बदली जा सकती है, नजरिया तो बदला जा सकता है, लेकिन आप सोच कैसे बदलेंगे? इसको संज्ञान में लेते हुए पेरेंट्स को भी सोचना होगा, स्कूल मैनेजमेंट को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा कि कहाँ किस तरह का सुधार होना चाहिए। माँ बाप को भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के स्मार्टफोन में जब सुविधा है तो कुछ ऐसे साइट पे लॉक लगा दें और समय समय पे उनका ऑब्जर्वेशन करते रहें। और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की साइट पे पूर्णतया रोक लगा दे। लेकिन उस सरकार से हम क्या आशा करें जो 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद वाइन शॉप खोलती है और सारे नियम, सारे अवेयरनेस की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसका रिजल्ट भी आने वाले भविष्य में आम जनता को ही भुगतना होगा। जहां कोरोना की महामारी इतनी तेजी से फैल रही है और उसी कोरोना की महामारी में
नैतिकता की महामारी भी बहुत तेजी से उभर के सामने आई है। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि सजेशन के तौर पे हमें कमेंट में बताएं कि इसका हल क्या है, इस मानसिक विकार को कैसे रोका जा सकता है। अंत में चंद पंक्तियां। आधुनिकता के नाम पर जाम से जाम टकराए जाते हैं। आधुनिकता के नाम पर जाम से जाम टकराए जाते हैं। एक पल के दिखावे के लिए रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। किसी को रोटी नसीब नहीं तो कोई पैरों तले कुचलता है। कहीं जिस्म की खुली नुमाइश तो कहीं फटे कपड़ों से छुपता है। नैतिकता और संस्कृति को भुला रहा है मानव। नैतिकता और संस्कृति को भुला रहा है मानव। दूर अपनी सफलता पर अट्टहास लगा रहा है अनैतिकता का दानव। आज समाज में ये सब हो रहा है क्यों? आज समाज में ये सब हो रहा है क्यों? आधुनिकता का ढोंग रचने वाले कुछ तो जवाब दो। आधुनिकता का ढोंग रचने वाले कुछ तो जवाब दो। इस नैतिक पतन का, इस नैतिक महामारी का जिम्मेदार कौन है? मुंह खोलो और इसका उत्तर दो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे भी जरूरी कमेंट में हमें सुझाव दें।